राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूँ चुगलियों का पिटारा लेकर। पहले मोटा मोटी जानते हैं कि आज के सीरियल की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में खुद माया कपाड़िया हाउस में डेरा डालने के लिए आ गई है, तो वहीं अभिनव को अक्षरा के अतीत की सच्चाई पता चल गई है। उधर कुंडली भाग्य में प्रीता और अर्जुन की शादी तोड़ने के लिए पृथ्वी ने नया माया जाल रच दिया है। तो ये तो थी शो की हाइलाइट्स, और अब जानते हैं फुल डिटेल में, और रोज की तरह चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में। अनुपमा में पहली बार की एक बात हमें बहुत ठीक लगी कि वो ये कि वो माया को महाठगनी बता रही हैं। बात भी सही है। जब से माया आई है तब से अनुज, अनुपमा और शाह परिवार में तूफान सा आ गया है। दोनों घरों की तो मानो नींव सी हिल गई हैं। बा को लगता है कि माया पहले से ही अनुपमा के घर में आग लगा चुकी है, कहीं काव्या को हमारे खिलाफ ना कर दे। होता ये है कि ये तो आपको पहले से पता है कि अनुपमा ने माया को घर बुलाने का न्योता दे दिया है, जो अनुज को पसंद नहीं आया है बिल्कुल भी। वो अनुपमा से कहता है कि वो माया को अपने घर में और अपने बेटी के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। अनुपमा कहती है कि छोटी के मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं और उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ माया ही दे सकती है। क्या होगा जब खुद ही छोटी माया के साथ चली जाए तो? अनुज कहता है कि तुम छोटी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हो। अनुपमा कहती है कि ऐसा सोचने से पहले वो मरना पसंद करेगी। अनुज भी परेशान होकर बेचारा घर से बाहर निकल जाता है और बीते पलों को याद करने लगता है। अनुपमा अनुज को समझाती है कि कल को अगर छोटी माया को चुनती है तो हमें तो मानना होगा, क्योंकि उसमें छोटी की खुशी होगी। लेकिन अनुज समझने को तैयार ही नहीं है। जिसके बाद माया रानी घर में जैसे ही कदम रखती है वैसे ही अपशगुन हो जाता है। एक तस्वीर गिरकर टूट जाती है। भले ही अनुपमा ये देखकर अंदर से हिल जाती है, लेकिन जताती नहीं है बिल्कुल भी। वो माया से सीधी और साफ बात कहती है और कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि इस घर में आप बिना किसी चालाकी के रहेंगी और कोई किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगी। माया वादा भी करती है। अनुपमा माया को 15 दिन का समय देती है और कहती है कि अगर 15 दिन में उसने छोटी का दिल जीत लिया तो ठीक, नहीं तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। और अगर वो 15 दिन में ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो अनुज अनुपमा खुद ही छोटी को उसके हवाले कर देंगे। अब 15 दिन बाद क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि इतने सालों बाद ही सही, लेकिन उसने माफ़ी तो मांगी। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया है। खैर, होता ये है कि मंजरी परेशान है और अपनी परेशानी को आरोही के सामने रखती है। आरोही कहती है कि वो इसलिए शांत है क्योंकि वो सिर्फ रिकॉर्डिंग थी। अगर खुद अक्षरा होती तो उसे भी परेशानी होती। अभी तक अक्षरा का, रूही का और उसके पॉपी के बीच आना हुआ नहीं है। उधर अभिनव को होश आ गया है और वो अभिमन्यु को धन्यवाद बोलता है। अक्षरा बातों ही बातों में अभिमन्यु को अभी कह देती है, लेकिन फिर माफ़ी भी मांग लेती है। वो अभिमन्यु को फीस देने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोस्ती का रिश्ता बताकर फीस लेने से इनकार कर देता है। जिसके बाद अभिनव और अबीर को पता चलता है कि अभिमन्यु भी उदयपुर में रहता है। अभिमन्यु बताता है कि अक्षरा का मायका भी उधर ही है। अभिमन्यु विदा लेता है, लेकिन अक्षरा उसे एक जैम का बॉक्स देने आती है। अभिमन्यु तभी अक्षरा से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि गुस्से में ही सही उसे कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए था। अब आने वाले एपिसोड में अभिनव को अक्षरा के अतीत के बारे में पता चलेगा। अब देखना होगा कि अक्षरा अभिनव के सारे सवालों का जवाब कैसे देती है, या अभिनव उससे सवाल ही नहीं करता है। वहीं कुंडली भाग्य में एक तरफ अंजलि का कलेजा मुंह को आ रहा है क्योंकि अर्जुन प्रीता से शादी करने को तैयार हो गया है, तो दूसरी तरफ पृथ्वी दोनों की शादी तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। होता यह है कि प्रीता अर्जुन और अंजलि को बात करते हुए देख लेती है, जहां अर्जुन कहता है कि वो हमेशा उसका एक दोस्त की तरह साथ देगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब ये देखकर और सुनकर प्रीता वहाँ से चली जाती है, लेकिन अर्जुन उसे मनाने के लिए वहाँ जाता है और कहता है कि अंजलि के साथ देखकर तुम्हें जलन हुई ना। प्रीता इनकार करती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर जलन साफ दिख रही है। प्रीता को बुरा तो लगता है क्योंकि अर्जुन सारी बातें तो बोल रहा है सिवाय सच्चाई के। उधर पृथ्वी ने ऋषभ का एक्सीडेंट कर दिया है और उसे अपने घर लेकर चला गया है। ऋषभ को जैसे ही होश आता है, पृथ्वी बताता है कि उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसने ही उसकी जान बचाई है।
वो कहता है कि अर्जुन ने ही उसका एक्सीडेंट कराया था। ऋषभ इस बात पर यकीन करने से मना कर देता है और वो ऋषभ को एक झूठी कहानी सुनाता है कि अर्जुन का जो बर्थ मार्क है ना वो नकली है। उधर घर का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि अर्जुन और प्रीता की शादी हो, इसलिए सभी लोग प्रीता को समझाते हैं कि अर्जुन से शादी करने के लिए इनकार कर दे। वहीं गुमे किसी के प्यार में काकू ने बड़ी पलटी मारी है। पहले वो पत्रलेखा करती थी और अब वो सही करने वाली है। अब वो सही को अपने परिवार का हिस्सा मान रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। होता ये है कि सही किसी तरह से पत्रलेखा को ढूंढते ढूंढते होटल पहुंच जाती है, लेकिन विराट भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर सही का तो माथा ठनक जाता है। वो आरोप लगाती है कि उसे पहले से पता था कि पत्रलेखा इसी होटल में ठहरी है और जानबूझकर वो जांच में देरी करा रहा था। सही होटल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन विराट उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर के मना करने पर भी विराट नहीं मानता। अब सही और वाघमारे को गुमराह कर विराट होटल में घुस जाता है। आने वाले एपिसोड में सही बच्चे के लिए कोर्ट में मुकदमा भी ठोकने वाली है, लेकिन इस बार काकू खुद सही के पैरों में गिरने वाली है और वीनू को नहीं ले जाने के लिए भीख तक मांगेगी। तो ये तो थी दोस्तों आज के सीरियल्स की फटाफट वाली जानकारी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। हम रोज़ आते रहेंगे आपके पास ऐसी मीठी खट्टी जानकारियाँ लेकर। राम राम।